हेलो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2025। जैसे दोस्तों मैंने आपको कल की आईआरएफसी की वीडियो में बताया था कि आज कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं और डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। डिविडेंड आपको क्या मिला है उसके ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट कैसा है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आईआरएफसी के क्वार्टर टू के नंबर्स शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे हमें 3 क्वार्टर देखने को मिल रहे हैं। ये है हमारा करंट क्वार्टर 30 सितंबर 2025 वाला, यानी ये क्वार्टर टू है। ये आपका है दोस्तों क्वार्टर वन और ये है पिछले साल का क्वार्टर टू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंपनी की इंटरेस्ट इनकम। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम है 2829 करोड़, कभी दोस्तों क्वार्टर टू के अंदर। और पिछले क्वार्टर में 1497 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1500 करोड़, और पिछले साल क्वार्टर टू में 1920 करोड़। सो यहाँ पर कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2829 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1920 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी ने ज्यादा लोन प्रोवाइड किए ना, तो उससे इनकम भी कंपनी ने ज्यादा जनरेट की है। बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता देता हूं कंपनी की लीज इनकम, जहां पर थोड़ी सी गिरावट है, 3542 करोड़ की है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 5403 करोड़ और उसके अलावा पिछले साल सेम क्वार्टर में 4978 करोड़ के आसपास है। अब यहां पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। रेवेन्यू कितना जनरेट किया है इसमें अगर आप देखोगे, कंपनी का इस बार का जो रेवेन्यू है वो है 6371 करोड़ का। इसको अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर लो, 6915 करोड़ का। और पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर टू 6899 करोड़। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो आपको थोड़ा ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब टोटल इनकम को भी देख लेते हैं। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे 6371 करोड़ की है, 6918 करोड़ की है पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल क्वार्टर टू में 6900 करोड़ की है। तो टोटल इनकम में भी वही चीज़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी थोड़ी इनकम गिरी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकम गिरी है। अब दोस्तों बात करेंगे कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर। टोटल एक्सपेंस, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है। फाइनेंस कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, बहुत सारी चीज़ें, डेप्रीसिएशन, सारी चीज़ें। एक्सपेंस कंपनी ने कितना किया है, 4594 करोड़ का। उसके बाद पिछले क्वार्टर में 5172 करोड़ का एक्सपेंस, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5287, यानी पिछले साल का ये क्वार्टर टू है। तो आप देख सकते हो कि एक्सपेंस यहां पर ड्रॉप हुआ है, अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंस कम हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है ये आईआरएफसी के लिए, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले कितना प्रॉफिट है, 1776 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल दोस्तों 1612 करोड़, जंप आया। पिछले क्वार्टर में 1745 करोड़, जंप आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप आपको देखने को मिला है। अब यहां पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कितना है टैक्स पे करने के बाद। सो कंपनी ने रिपोर्ट किया 1776.98 करोड़, ऑलमोस्ट 1777 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। क्वार्टर टू का प्रॉफिट है ये। उसके बाद अगर आप इसको कंपेयर कर लो पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर वन से 1745 करोड़, पिछले साल के क्वार्टर टू से 1612 करोड़। सो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट जंप आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जंप आया है। ये क्यों आया, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर लिया ना। सेल्स तो आप कह सकते हो कि 6371 करोड़ सेल्स तो ड्रॉप थी। कंपनी का जो रेवेन्यू था, कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो तो नीचे थी, 6371 करोड़ की थी, जो कि पिछले साल अगर आप देखोगे 6900 और पिछले क्वार्टर में भी 6918 करोड़। तो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो ड्रॉप था। लेकिन डिफरेंस कहां पर क्रिएट हो गया, जब कंपनी ने एक्सपेंस अपने नीचे कर लिए, 5172 करोड़ से 4594 करोड़। सो एक्सपेंस पे कंट्रोल किया तो प्रॉफिट कंपनी का आपको कमाल का देखने को मिला है। और ये दोस्तों आप कह सकते हो कि सबसे बेस्ट प्रॉफिट है आईआरएफसी का अभी तक। पिछले क्वार्टर में भी था, अभी भी दोस्तों आईआरएफसी ने रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है।
उसके बाद मैं आपको अर्निंग पर शेयर बता देता हूँ, वो भी आपका बढ़ चुका है। तो बेसिक अगर आप देखोगे 1.36 का ईपीएस है, पिछले क्वार्टर में 1.34 का था और पिछले साल 1.23 का था। तो यहाँ से अब शेयर के प्राइस बढ़ने में दोस्तों ज़्यादा चांस बनेगा, क्योंकि ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हमने रिजल्ट को तो देख लिया, अब देख लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड कितना प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड भी कमाल का दिया है। ये देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि जो इंटरिम डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को वो कितना मिलेगा, 1 रुपये 5 पैसे का, 1.05 पैसे का आपको डिविडेंड यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करेगी। मुझे लगा था 80 पैसे का ही मिलेगा, बट कंपनी ने जब अच्छा प्रॉफिट किया तो उस बेसिस पे कंपनी ने डिविडेंड को 80 पैसे से 1 रुपये 5 पैसे कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए। रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पर बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है 24 अक्टूबर 2025, यानी इसकी जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट करी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के ऊपर भी बताया है कि कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट है वो आई थिंक 24 अक्टूबर ही रखा है। रिकॉर्ड डेट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बोर्ड इज फ्राइडे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर ही दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट है आईआरएफसी के डिविडेंड की। तो रिकॉर्ड डेट से पहले पहले जो बाय करेगा वो एक एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएगा आईआरएफसी का डिविडेंड पाने के लिए। एक होती है एक्स डेट और एक होती है रिकॉर्ड डेट। मैं तो कहता हूं कि एक्स डेट से भी पहले बाय करो, क्योंकि आप एलिजिबल बन जाओगे डिविडेंड पाने के लिए। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईआरएफसी का रिजल्ट आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ में डिविडेंड की न्यूज़ सुनकर आप कितने खुश हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।